जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन लोगों को षष्ठी देवी की यह कथा जरूर सुननी चाहिए और उनको नियमित रूप से पूजा तथा अर्चना करनी चाहिए। एक समय की बात है, प्रियव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था। वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का था। उसके विवाह के काफी समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए एक ऋषि ने एक यज्ञ संपन्न किया और उस यज्ञ का फल प्रियव्रत की रानी को दे दिया, जिसके फलस्वरूप रानी को कुछ समय पश्चात एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। परंतु वह मरा हुआ पैदा हुआ था, जिसके कारण राजा समेत पूरी प्रजा और रानी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। राजा अपने पुत्र शांतनु को सीने से लगाए शमशान में रो रहा था। वह अपनी संतान की मृत्यु के कारण इतना दुखी हो गया था कि वह स्वयं भी मर जाना चाहता था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उसे जंगल में हीरे मोतियों से जड़ा हुआ अत्यंत सुंदर विमान दिखाई दिया, जो तेजस्वी प्रकाश से जगमगा रहा था। उस रथ पर एक अत्यंत सुंदर देवी बैठी हुई थी, जिसने रत्नों से जड़ित सुंदर आभूषण पहने हुए थे। उसके नयन नक्श अत्यंत सुंदर थे, जिसे देखकर लगता था मानो उसकी आयु रुक गई हो। उसे सामने देखकर राजा के मन में आदर भाव उत्पन्न हो गया और उसने अपने पुत्र को रख दिया और उस अद्भुत देवी की स्तुति करने लगा, जो आगे चलकर षष्ठी देवी स्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर राजा ने देवी से कहा कि मैं आपको पहचानने में असमर्थ हूँ, कृपया अपना परिचय दीजिए। इस पर देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि जब देवताओं की सेना असुरों से हार रही थी, उस समय मैं देवताओं की सेना के रूप में प्रकट हुई और देवताओं को असुरों के ऊपर विजय दिलाई। इस कारण से मुझे देवसेना कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने मुझे अपने मन से उत्पन्न किया है और भगवान कार्तिकेय को पत्नी के रूप में सौंप दिया। मैं संतानहीन को संतान प्रदान करती हूँ तथा संपत्तिहीन को संपत्ति प्रदान करती हूँ और कर्मठ व्यक्ति को कर्म प्रदान करती हूँ, क्योंकि इस संसार में कुछ भी पाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। स्वयं भगवान भी कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इतना कहकर देवी ने उस मृत बालक को अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने शक्ति से पुनः जीवित कर दिया और उसे आकाश की ओर अपने साथ ले जाने लगी। राजा ने एक बार फिर से देवी की स्तुति की, जिससे देवी प्रसन्न हो गई और राजा से कहा, तुम इस संसार में मेरी पूजा की शुरुआत करोगे और इस संसार को मेरे पूजा का महत्व भी समझाओगे, तभी मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस लौटाऊंगी। फिर राजा के हाँ कहने पर देवी ने राजा का पुत्र उसे लौटाते हुए कहा, यह अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभाशाली, पराक्रमी और कुल का नाम रोशन करने वाला कुलदीप होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों और तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोक में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार कहने के
पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र वापस लौटा दिया। राजा ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्नचित्त होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आए और घटित घटना का सारा वृत्तांत सभी को कह सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर राज्य के सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। तभी से राजा हर महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की पूजा कराने लगा। तभी से माना जाता है कि बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठ माता की पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। इस पूजा में छठ व्रती और उसके परिवार को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के दौरान छठ व्रती के घर में लहसुन, प्याज और मांस मंदिरा पर प्रतिबंध रहना चाहिए। इस व्रत के दौरान घर में 4 दिनों तक सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। छठ पूजा का प्रसाद बिना स्नान किए किसी सूरत में ग्रहण नहीं किया जाता है। जिस घर में छठ पूजा होता है, खाने में सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा नदी पोखर पर बनाए गए छठ घाट पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ देना सबसे उत्तम माना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।